हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज कई महीनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। आज लाइव भी किया था, कुछ लोग आए भी थे लाइव में। एक्चुअली क्या है, पता ही नहीं लोगों को पहली बात तो कि हम लाइव स्टार्ट किया। लाइव भी मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है 6-7 महीने के बाद किया है। वीडियो ही शायद लग रहा है 3 महीने के बाद आ रहा होगा, 3 या 4 महीने के बाद आज। तो अभी हम देख लेते हैं आज हमने क्या किया। देखिए, यहाँ पर मैंने एक लाइव में, यहाँ पर एक मैंने फुट लिया था जो कि यहाँ तक आया। जो मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट था कंप्लीटली हिट हुआ। फिर यहीं पर कहीं मैंने कॉल भी लिया था जो कि यहाँ तक गया। अच्छा मूवमेंट मिला था, कॉल साइड मूवमेंट जो था। उसके बाद फिर मार्केट ने कुछ किया ही नहीं, टाइम पास। एक स्टॉप लॉस भी हुआ था कहीं पर, आई थिंक एग्जैक्टली याद नहीं। एक स्टॉप लॉस भी हुआ था, वो टेलीग्राम में मैंने डाल दिया था, तो उसमें भी स्टॉप लॉस भी हुआ था। तो मेरा जो प्रीमियम ग्रुप था उसमें भी स्टॉप लॉस का मैसेज था क्लियरली कि सेलेक्ट हो गया। उसके बाद जब इसने लास्ट टाइम यहाँ पर मारा तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा, 910 के आसपास, 920 के आसपास एक बार जाएगा, मतलब डे हाई को ब्रेक करेगा। उसके बाद फिर ये वापस आएगा प्राइस। ठीक है, तो ये ओपनिंग का हाई हो गया, उसके बाद गया। उसके बाद इसने हाई ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, वापस फिर नीचे आता है। फिर ये 890 से वापस आके नीचे की तरफ इसने क्लोज कर दिया 855 पर। ओके। और मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो यही थी कि 920 के आसपास, 910 के आसपास एक बार जाए, ट्रेंड लाइन के आसपास जाके वहां से वापस आए। ऐसा मेरा प्लान था, ऐसा मेरा मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन था। वो फुलफिल नहीं हुआ। हालांकि हम जो सोचते हैं वो हमेशा मार्केट नहीं करता, कभी कभी नहीं करता, मोस्ट ऑफ द टाइम कर देता है। ओके। अभी हम देखते हैं, ये मैंने लगाया हुआ है डेली चार्ट। और डेली चार्ट को अगर मैं देखता हूँ कि ये एक स्विंग हाई था जहां से प्राइस रेसिस्टेंस लेके डाउन साइड आया था। तो इसको अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर फिबोनाची हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये फिबोनाची आ रहा है लेवल हमारे पास 25,000 का। क्या आ रहा है? 25,000 समथिंग लेवल आ रहा है। ओके, ये लेवल आ रहा है। अब मैंने क्यों कहा था कि ये यहाँ तक आएगा? अगर इसको और एक क्या, एक चीज और देख लीजिए। मैं अब आगे कुछ बताऊं उससे पहले एक चीज और आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो ये यहाँ से जब नीचे की तरफ आया था, यहाँ गैप डाउन मारा था, इसने काफी अच्छा गैप डाउन मारा था। और सपोर्ट के आसपास का एरिया था ये वाला, जो है सपोर्ट के आसपास का एरिया था। हालांकि कई बार सपोर्ट वहां पर ले चुका है, बट फिर भी वो वहीं पर सपोर्ट ले रहा है। ओके, तो उसने क्या किया, काफी अच्छा एक गैप डाउन मारा। और गैप डाउन मार के प्राइस वापस हो गया और वेदन भी वापस गया। फिर 3 दिन उसने टाइम पास किया। उसके बाद वहां से सीधे सीधे धीरे धीरे कहीं कभी फास्ट कभी स्लो अपसाइड का मूवमेंट दे गया। ऐसे ही आज हुआ। आज सॉरी कल हुआ, गैप डाउन मारा और सेम एक अच्छी कैंडल बनी। और अच्छी कैंडल बनने के बावजूद जो उसका हाई था इसका 24,847। और इसने क्लोज दे दिया 821 पे, मतलब हाई के जैसे आसपास ही देखा जाए, 20 पॉइंट नीचे, 25 पॉइंट नीचे। ऐसे ही इस दिन हुआ था। इसका हाई था 24,754 और उसने क्लोज दिया 718। अराउंड 30 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस था। बट अगले दिन क्या हुआ था यहाँ पर, कि उसने ग्रीन कैंडल बना दी अच्छे। बट आज क्या हुआ, आज गैप अप हो गया। और गैप अप तो उस दिन भी हुआ था, और गैप अप होके थोड़ा नीचे आके वो अपसाइड हो गया था। बट आज क्या हुआ, गैप अप हुआ, नीचे आया। नीचे आने के बाद इसने क्या बना दिया, यहाँ पे सभी को दिख रहा है ये हैंगिंग मैन बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा। और इसने क्लोजिंग दे दी 24,855 पर। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। पहली बात कि टॉप से हम ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो कि ये रही। ठीक है, और एक टॉप से और एक यहाँ तक और एक फिबोनाची हम ड्रॉ कर देते हैं। तो क्या लेवल आ रहा है हमारे पास, वही जहां से प्राइस नीचे आया था। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही ट्रेडिंग विद फिबोनाची है, तो फिबोनाची का ही हम ज्यादा यूज करते हैं। और फिबोनाची ही ज्यादातर यूज करना सिखाते हैं। अगर हम उसके थ्रू ट्रेड ले रहे हैं तो ट्रेड में सक्सेस रेशो अच्छा मिलता है। ये मैंने लेवल ड्रॉ कर दिए कि ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी हमारे पास, कल मैंने एक टेलीग्राम में मैसेज डाला है कि निफ्टी 25 आज जाएगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं गया, कल जाने की पॉसिबिलिटी है कि कल जाएगा। जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, नो डाउट।
कल नहीं जाएगा, परसों जाएगा, बट जाएगा। अब ये कहेंगे यार लोग कि भाई वो तो जाएगा ही जाएगा, वो सभी को पता है, उसमें क्या बता रहे हो नया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कल जाना चाहिए। जो आज का हाई है ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक अपसाइड का मोमेंटम 25,000 के आसपास का देखने को मिल जाएगा उसमें। जो मैंने आज बोला है, आज बोला है वर्किंग टाइम में बोला है, ऐसा नहीं मैं अभी बोल रहा हूँ, मैंने वर्किंग टाइम में बोल दिया था एग्जैक्टली, याद नहीं किस टाइम मैंने मैसेज डाला टेलीग्राम में, वो आप देख सकते हो, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ज्वाइन कीजिए, उसमें देखिए कि मैंने किस टाइम बोला है कि निफ्टी 25,000 टच करेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, अब वो कब जाएगा, आज नहीं गया, कल जाने की पॉसिबिलिटी है। ओके, वो क्यों जाने की पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये कैंडल थी, कम्प्लीटली बियरिश थी, इसके ऊपर इसने क्लोज किया है। ठीक है, इसके ऊपर इसने क्लोज किया है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि भाई, या नहीं भी करता तब भी इस रेंज से ऊपर ही करता, 828 के ऊपर, तो पॉसिबिलिटी वही है कि ये इसको अपसाइड जाना है, एटलीस्ट यहाँ तक 25,000 के आसपास तक वो जाएगा। 25,000 टच करेगा, उसके बाद वापस आएगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वापस आएगा, थोड़ा सा वापस आ सकता है, ज्यादा नहीं आएगा तो। कहाँ तक आ सकता है, आता है तो 800 के आसपास मे भी हो सकता है कि 100-150 पॉइंट का मूवमेंट, 200 पॉइंट का मूवमेंट, एक करेक्शन वो आपको दिखाए, उसके बाद फिर अपसाइड जाए, बट 25,000 के आसपास आएगा। अगर ये 25,050 के ऊपर सस्टेन कर गया, 25,050 के ऊपर सस्टेन कर गया, कंप्लीटली मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, 25,050 के ऊपर सस्टेन कर गया मतलब एटलीस्ट 15 मिनट का कोई भी कैंडल उसके ऊपर क्लोज करता है और फिर उसके ऊपर जा रहा है, तो आपके लिए पास क्या लेवल मिल रहा है, आपको लेवल मिल रहा है ये एरिया, ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा देखने के लिए। हालांकि उससे पहले ट्रेंड लाइन भी है, बट वो ब्रेकआउट, वो ब्रेक कर जाएगा ट्रेंड लाइन, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 25-200 के आसपास, 200-300 के आसपास की एक रेंज आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जाने के बावजूद भी ये यहाँ पे जाके तो एक बार रुकना चाहिए, एक दिन हो सकता है, कुछ 2-3-4 घंटे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखें ये फर्स्ट टाइम जब नीचे आया तो उसके बाद इसने ये रीटेस्ट किया, 3 दिन ट्राई भी किया, नहीं गया, फिर आया नीचे, फिर रीटेस्ट किया, 2 दिन नहीं गया ऊपर, तो मतलब ये एक अटेम्प्ट तो कर चुका है कई दिन, 1 2 3 और 5 5 दिन अटेम्प्ट तो कर चुका है कि यहाँ से मैं ऊपर जाऊं, बट नहीं जा पाया। ठीक है, एक चीज और थोड़ा सा जो मुझे दिखाई दे रहा है डेली चार्ट में, वो शायद देख लेते हैं एक बार कि वो चीज है सही या फिर नहीं है। ओके, परफेक्टली तो नहीं बन रहा, बट ये बन रहा है कुछ ना कुछ तो ऐसा। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को परफेक्टली, आपको जो कल जो हुआ था गैप डाउन, और गैप डाउन के बाद एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन से ही वो रिवर्ट हुआ, वापस हुआ, एक अच्छा मूवमेंट था जो कल हुआ था। आज तो टाइम पास किया ओवरऑल, उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, कल हम अवेलेबल नहीं थे जो कि कल कुछ करते यहाँ तो लाइव कर पाए ना, फिर आज ना फिर कल हम कोई ट्रेड दे पाए, कल आउटसाइड थे। ठीक है, और आज मार्केट ने मूवमेंट अच्छा दिया नहीं। तो मेरे हिसाब से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है वो यही कह रहा है कि निफ्टी यहाँ से 25,000 और 25 और 200-300 इजीली जाना चाहिए मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या करेगा वो, मार्केट है। ओके, और जब ये इसके ऊपर जब क्लोज करना स्टार्ट कर देगा 300 के ऊपर, तो फिर ये लेवल भी इसका जो लाइफ टाइम है ये भी दूर नहीं है, ये भी दूर नहीं है, सॉरी लाइफ टाइम हाई नहीं, ये तो 25,600 का समथिंग का लेवल, लाइफ टाइम हाई तो इसका ये रहा। तो मैं सोच रहा था भाई 26,000 कुछ का हाई लगाया था उसने। ठीक है, ये 26,263 का हाई था शायद, जो भी हो, तो इतना तो याद था, 26,000 कुछ का हाई लगाया था उसने। अब काफी टाइम बीत चुका है ना चीजों को। कब आया था ये हाई पे, अगर हम देखने चले तो ये था आपका 27 सितंबर 24, 1 साल होने जा रहा है, कुछ टाइम में हो जाएगा, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना कम है, कम करीब करीब। ठीक है, 10 महीने बीत चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है, तो ये फिर कहाँ दिखाई देगा, सीधा यहाँ से निकलने के बाद में, इस रेंज के निकलने के बाद में दिखाई देगा हमें यहाँ पर, ये कहीं जाता हुआ 600 के आसपास, 25 या 500 से 600 की रेंज में दिखाई दे जाएगा मैं, फिर निफ्टी जाता हुआ। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जाने के बाद एक मूवमेंट फास्ट आएगा। क्यों आएगा कि जब भी यहाँ पे ये आएगा ना, प्राइस एक तो ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन को भी स्लो ब्रेकआउट कर जाता है, फिर भी लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ से आके उसने काफी रेसिस्टेंस लिया था, तो हो सकता है फिर से रेसिस्टेंस ले। बट इस बार ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद में एक अच्छा मूवमेंट यहाँ से हो सकता है, कोई बड़ी कैंडल डेली की हमें देखने को
मिल जाए। जैसी कल की थी, कल की अगर देखें तो हम कैंडल की लेंथ 600 और उधर 850, करीब 250 पॉइंट के आसपास थी। तो ऐसे ही कोई हो सकती है, 250-300 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट एक दिन में हमें वन वे दिखाई दे सकती है। तो वो भी चीज पॉसिबल है। ओके, तो ये मेरा प्लान है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, मतलब जो मुझे दिख रहा है चार्ट पर वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीजों को फॉलो कर रहे हैं और सिंपल चीजें हमें रिजल्ट अच्छा दे दे। वो स्टॉप लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉप लॉस सबके होते हैं। ऐसा कोई मार्केट में जो मार्केट में नहीं है जो ये कहते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता, कोई भी अवेलेबल नहीं है। कितना भी अच्छा एक्सपर्ट हो, एनालिसिस हो, रिसर्चर हो, कुछ भी हो, सब कैंसिल होते हैं। और एसएल लेना ट्रेडिंग का पार्ट है। आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो, लॉस बुकिंग करना आपको आना चाहिए। जब लॉस बुकिंग करना नहीं आता तो अकाउंट खाली होते हैं। उस केस में अकाउंट खाली होते हैं, उसमें कोई बचाने वाला नहीं है अगर लॉस बुक नहीं करना आता तो आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास कि कल के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं और कैसे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। देखिए, ये तो मेरे पास लेवल्स हैं जो पड़े हुए हैं। ये लेवल्स मैंने कब डाले थे मुझे ही याद नहीं है, कई महीने पहले लेवल्स डाले थे और वो आज तक काम कर रहे हैं। वो काम करेंगे, लेवल्स ही ऐसे होते हैं, वो हमेशा काम करते हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन करना पड़ता है, 10-5 पॉइंट का ऊपर नीचे अगर करना है तो हफ्ते में एक एक बार 2 बार, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो डाल दिया सो डाल दिया, वो काम करने वाला ही है। ठीक है, अभी हमारे पास आज के ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकलता है प्राइस, मतलब 920-25 के ऊपर निकलता है प्राइस, तो 960 का लेवल रहेगा। 960 के ऊपर 25,008 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है अगर वहां से प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है तो। ठीक है, 25,008 के ऊपर आता है 25,074 है, 25,110 है, 25,160, 25,216 से लेके 260 के बीच में ये हमने 3 लेवल्स डाले हैं, क्योंकि ये लेवल क्रूशियल है इसके लिए। 216 से निकल जाएगा 235 पर रुक सकता है, 235 से निकल जाएगा 260 पर रुक सकता है। ठीक है, तो ये लेवल क्रूशियल है कि 200 से लेके 260 तक का ये जो रेंज है कम्प्लीटली। तो थोड़ा सा वहां पे जाके लेवल्स भी ज्यादा आ रहे हैं तो हमने डाल दिए। ओके, तो ये रहने वाला है हमारे पास जो कल के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कल हो सकता है गैप अप हो जाए, जैसे आज हुआ था थोड़ा सा छोटा सा ही गैप अप। हो सकता है कि आज 850 में क्लोज हुआ है तो 50-60 पॉइंट के आसपास, 70 पॉइंट के आसपास गैप अप हो जाए कहीं इसी एरिया में। 910 के आसपास कहीं ओपन ओपन होता है, और ओपन होकर नीचे की तरफ अगर आता भी है प्राइस, और वहां पे आने के बाद में आपके इस एरिया की बात करूंगा 870-80 के आसपास आने के बाद में, या फिर 860 तक आने के बाद में कोई भी आपको बुलिश कैंडल मिलती है तो आप बाय कर सकते हो। कुछ नहीं मिलता तो सिंपल सा काम करो, यहाँ से पकड़ो, इसकी ट्रेंड लाइन लो, यहाँ पे इसको डाल दो। इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता है, सेल कर दो, कोई नहीं सोचना, यहाँ तक का टारगेट ले लो, मतलब फुट ले लो और यहाँ तक का टारगेट ले लो। ठीक है, प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है, बाई कर सकते हो। छोटे से एसएल के साथ एसी के लो का एसएल रखो, बाई करो, और टारगेट यहाँ तक का आप सोच सकते हो 900 के आसपास का। ज्यादा मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा। ठीक है, 925 के ऊपर, 920 के ऊपर नहीं जब तक क्लोज करता कोई कैंडल, जब तक हम बाई साइड नहीं देखेंगे उसे। ओके, बाई साइड नहीं देखेंगे बिल्कुल भी जब तक यहाँ पे क्लोज नहीं करता। ओके, जब क्लोज कर जाएगा तो फिर अपसाइड का मूवमेंट हमें मिल जाएगा। देखो, वो सीखेंगे नहीं ना जब तक हम प्रॉफिट नहीं मार्केट से ले सकते। कितना लॉस करोगे यार, कितना पैसा लागोगे, कहाँ से लेके आओगे। चीजों को समझो कि मार्केट कर क्या रहा है। देखो, ऐसा हो जाएगा। अब मान लो कि मेरे साथ मैं देखता हूँ कि काफी सारे लोग टेलीग्राम में आते हैं और चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, एक स्टॉप लॉस हुआ, एक आध बंदा निकल गया, तो क्या भैया तेरे को क्या लगता है कि कोई बंदा ऐसा है जो स्टॉप लॉस नहीं होता है। स्टॉप लॉस नहीं देता लोग, या फिर नहीं एक्सेप्ट करते, नहीं स्वीकार कर रहे, नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि मेरा ऐसा हो गया, वो अलग मैटर हो जाता है। नहीं करते लोग, नहीं कहते, वो कुछ ना कुछ बहाना लगाएंगे, ये नहीं कहेंगे मेरा ऐसा हो गया। हम तो कहते हैं सिंपल सा, ऐसा हो गया, हो गया, हो गया, लॉस हुआ है ना, रिकवर हो जाएगा। 99% केस में आज हो जाएगा, नहीं तो कल हो जाएगा। बट एटलीस्ट उतना कैपिटल तो हमारे पास होना चाहिए कि हम लोग 2-4-5 एसएल हो जाए तो हम सेम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर पाए। हम क्या करते हैं, 20,000 रुपए लेके बैठे, 20,000 के जितने आएंगे छोटे छोटे पकड़ लेंगे, ओटीएम खत्म हो जाए तो खत्म है अकाउंट। फिर सामने वाले को दोस्त देते हैं, गाली देते हैं। भाई पहले अपने अंदर सुधार करो यार, नहीं करोगे मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इतना ही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देते हैं डिटेल्स आपको, क्यों रिटेलर्स क्यों लॉस करते हैं, रीजंस क्या रहते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, और किसी को कोई क्वेरी, किसी को कोई डाउट रहता है तो आराम से आप लोग मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए। और डेली लाइव रहेंगे फुल डे,
साथ में अभी हम लोग 5 बजे से और कोशिश करते हैं 3-4 घंटे लाइव रहने की। 5-5:30 बजे से अभी इवनिंग सेशन में फॉरेक्स के लिए, तो उस टाइम पर भी आप हमारे साथ बैठ सकते हो आसानी से। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।